कुछ दिनों पहले एक घटनाक्रम से तहलका मच गया था। यह घटनाक्रम सामने आया था तमिलनाडु से। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के रवैये पर, उनके फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। और न सिर्फ आपत्ति जताई थी बल्कि एक समय सीमा भी तय की गई कि आप उसी समय सीमा के अंतर्गत ही बिलों को पास करेंगे, इतना वक्त नहीं लगाएंगे जितना वक्त आप लगाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक और खबर आई जिसने सबको चौंका दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी नसीहत दी है। क्योंकि गवर्नर अगर मामले को थोड़ा सा डाउटफुल देखते हैं, अगर उनको लगता है कि मामले में अभी भी देरी की जा सकती है, तो वो मामला पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति से मंजूरी आने में समय लगेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक ही बिल तो है नहीं जिस पर मंजूरी देनी है। बहुत सारे बिल होते हैं जिसके ऊपर मुहर लगाने के बाद ही राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलती है। ऐसे में बिल को लटकाए रखना, पहले खुद के पास रखकर उसको समय जो है उसका जाया करना, उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजकर उसका समय जाया करना, इससे राज्य के काम में दखलंदाजी भी होती है और राज्य के काम लटकते भी हैं। इसी पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों तगड़ी टिप्पणी की थी दोस्तों, ना सिर्फ राज्यपाल पर बल्कि राष्ट्रपति द्वारा समय सीमा ज्यादा लेने पर भी। अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई है। और क्या कहा है वो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। आपको इस खबर में मैं बताऊंगी कि क्या कुछ कहा है जगदीप धनखड़ ने। उसके बाद आगे की बात करेंगे कि पूरा मामला जो है कहां से शुरू हुआ और अभी फिलहाल मामले पर क्या कुछ चल रहा है। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, जगदीप धनखड़ उप सभापति जो है राज्यसभा में है, और दूसरी बात अगर बात की जाए देश की, तो उपराष्ट्रपति भी हैं। यानी अब इन्होंने कह दिया है साफ तौर पर, यह पहली दफा नहीं है दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट से या न्यायपालिका से उपराष्ट्रपति की जो टकराव की स्थिति है वो नजर आई है। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि जगदीप धनखड़ द्वारा कई बार इस तरीके की टिप्पणियां जो है वो की गई है जो चर्चा का विषय बनी है, और एक बार फिर से उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो चर्चा का विषय बन गई है। जगदीप धनखड़ ने ये साफ साफ कहा है कि न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के कामों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या फिर राष्ट्रपति अगर कोई फैसला जो है ले रहे हैं, या क्या फैसला ले रहे हैं, कितने समय में फैसला ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। ये इतना बड़ा बयान जो है ये जगदीप धनखड़ का सामने आया है। मैं बिना देर किए आपको वो खबर जो है दिखा देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, जिसके मुताबिक उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दिया जा सकता, ये कहा है उन्होंने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की कड़ी आलोचना की और भारतीय न्यायपालिका पर भी उन्होंने निशाना साधा। राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धनखड़ ने संवैधानिक ढांचे पर हमला बताया है दोस्तों। धनखड़ ने इसे जुडिशियल ओवररीच करार दिया है। अब जुडिशियल ओवररीच का मतलब क्या होता है? जुडिशियल ओवररीच का मतलब ये होता है कि जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी करती है, इंटरफेरेंस करती है, तो उसे जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। तो धनखड़ के बयान ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति को पैदा कर दिया, बहस को पैदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रपति को बीते दिनों ये निर्देश दिया था कि राज्यपालों द्वारा भेजे गए जो बिल हैं, जो प्रस्ताव हैं, उन पर जल्द से जल्द विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से आपको फैसला लेना चाहिए। एक समय सीमा भी तय की गई, 2 से 3 महीने की जो समय सीमा है वो तय कर दी गई। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दिया गया, राज्यपाल को भी कहा गया कि एक सेट ऑफ टाइम ऑफ अमाउंट में आपको वो जो विधेयक है उस पर आपको फैसला सुनाना है, क्योंकि ये बहुत समय लेता है और इसकी वजह से राज्य के काम जो है वो रुकते हैं। अब देखिए, ये कहा गया है जगदीप धनखड़ की तरफ से कि इस तरीके की बात जो है राष्ट्रपति को लेकर खासकर नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फैसले को संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन बताया।
दिल्ली में एक कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे और वहां भाषण देते हुए, संबोधित करते हुए कार्यक्रम को वो कहते हैं कि न्यायपालिका ये तय नहीं कर सकती कि भारत के राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए। ये संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि इसका इस्तेमाल, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कहीं ना कहीं परमाणु बम की तरह किया जा रहा है, मिसाइल की तरह किया जा रहा है। इससे संवैधानिक संतुलन जो है वो बिगड़ेगा। ये भी चिंता उन्होंने जताई कि न्यायपालिका पर जनता का भरोसा कम हो रहा है, खासकर जब जज राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद को निर्देश देने लगते हैं। मगर सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ पर यह भी हो जाती है कि जब यही न्यायपालिका या यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश के कई ऐसे मुद्दे जो लंबे समय से लंबित हैं, उस पर टकराव की स्थिति है और उस पर फैसला नहीं लिया जा रहा है, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से या फिर सरकार के किसी मंत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को गलत नहीं बताया जाता, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठाए जाते, न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाए जाते। मगर यहाँ तमिलनाडु समेत ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु से ये खबर सामने आई, सिर्फ और सिर्फ एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसी कई राज्य हैं जहां की सरकारें ये आरोप लगा चुकी हैं कि राज्यपाल बिल को अड़काते हैं, विधेयकों को अड़काते हैं और उनके अड़काने की वजह से राज्य के काम जो है वो बीच मझदार में लटक जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता इसमें पिसती है, जनता का काम इसमें रुकता है। ये कहते हुए नजर आए कई राज्यों के जो सरकारें हैं वो। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है उन याचिकाओं के जवाब में आया जो तमिलनाडु, केरल जैसे गैर भाजपा शासित राज्य जितने भी हैं उनके द्वारा दायर की गई थी। राज्यों का क्या आरोप था? राज्यों का आरोप था विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपालों ने राष्ट्रपति के पास भेजा, लेकिन वहां कार्यवाही में देरी हो रही है। कोर्ट ने इसे विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना और अनुच्छेद 142 के तहत ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि संवैधानिक प्रक्रियाएं सुचारू जो है वो रहें, लेकिन ये संविधान के दायरे में काम करने के लिए बाध्य है। अब धनखड़ के बयान से कहीं ना कहीं कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच ये जो टकराव की स्थिति है ये पैदा होने की पूरी उम्मीद है। धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है और उनकी कार्यवाहियों पर समय सीमा तय करना उनकी स्वायत्तता का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट को न्याय के लिए आवश्यक आदेश देने की शक्ति देने वाले अनुच्छेद 142 के दुरुपयोग की चिंता उन्होंने जताई और संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने वाला बताया इन्होंने। साथ ही देखिए ये भी कहा कि इस तरीके का ये सारी चीजें ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर भरोसे को कम करती है। मगर वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, इन्होंने क्या कहा वो भी बयान बहुत मायने रखता है। प्रशांत भूषण ने कहा कि राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, ये मान्य है, लेकिन वो मनमानी तो नहीं कर सकते ना। कोर्ट का निर्देश जवाबदेही के लिए था, न कि हस्तक्षेप था। ये उन्होंने कहा कि दखलंदाजी कोर्ट नहीं कर रहा है, कोर्ट जवाबदेही तय कर रहा है। क्योंकि जाहिर है दोस्तों कि अगर एक प्रोसेस के तहत विधेयकों को पास किया जाता है, बिलों को पास किया जाता है और अगर उस प्रोसेस में लेट लग रही है तो भारत के इस प्रोसेस वाले सिस्टम पर जनता को कितना भरोसा रह जाएगा, सवाल ये खड़ा होता है। अब ये जो विवाद है ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच भी संवैधानिक ढांचे को लेकर जो विवाद है वो छिड़ गया था, उस समय भी इसी तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई थी। और अब जगदीप धनखड़ ने जो कहा है उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही स्थिति जो है वो उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। इसलिए हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि जगदीप धनखड़ ने जो कहा है वो आपको सही लगता है या सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश बीते दिनों राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो उनको दिया वो आपको सही लगता है? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।